हेलो गाइस, वेलकम टू एक्शन कोडर। मेरा नाम है सुजान। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि सी पैनल में वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और इस बार हम लोग देखने वाले हैं कि लोकल होस्ट में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। सी पैनल गाइस क्या होता था, मैंने आपको बताया व्हाट इज़ सी पैनल। सी पैनल में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। अब सी पैनल जो होता है, फाइल्स को मैनेज करने के लिए, जो भी हमारे सर्वर पे फाइल्स है उसको मैनेज करने के लिए हमको सी पैनल में फाइल मैनेजर मिल जाता है। हमारे पास अकाउंट कंट्रोल पैनल होता है और बहुत सारी चीज़ें हम सी पैनल के थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे PHP माई एडमिन होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस जो है पूरा का पूरा PHP पे बना हुआ है, राइट। तो PHP जो होता है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो PHP को रन करने के लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। बट मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, हमारे पास डोमेन नहीं है, हमारे पास होस्टिंग नहीं है, बट वर्डप्रेस की प्रैक्टिस तो हमको करनी है, और आपके पास इंटरनेट भी नहीं है। तब आप वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया तरीका, जिससे कि आप जैम्प इंस्टॉल करके उसके अंदर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। अभी जैम्प क्या है? जैम्प एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमको एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करके दे देता है हमारे मशीन में। हमारे जो PC है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसके अंदर हमको एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करके दे देता है, जिससे कि हमारी PHP की फाइल्स जिससे कि पूरा वर्डप्रेस बना हुआ है वो हमारा रन हो सके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जैम्प को इंस्टॉल करेंगे। जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है गूगल पे आपको सर्च करना है जैम्प, XAMPP। जैसे आप जैम्प सर्च करते हो यहाँ पे www.apachefriends.org ये वाली जो वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे देन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। जैम्प विंडोज़ का PC आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए आप जैम्प डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, काली लिनक्स हो गया, Ubuntu हो गया, Ubuntu जो भी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वाला जैम्प इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप एप्पल का मैक OS यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो आप यहाँ पे ये जैम्प यूज़ कर सकते हो। बट अभी मेरे पास विंडोज़ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैम्प फॉर विंडोज़ पे, और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग के लिए। तो ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है क्योंकि हमारा टाइम बच सके। ओके, तो मैं चलता हूँ अपने सेटअप पे। देखो ये सेटअप आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा यस और नो। ये कंट्रोल पैनल होता है जो कि मेरे स्क्रीन पे अभी नहीं दिखेगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो आपको यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो, थोड़े सेकेंड्स में यहाँ पे न्यू पेज लोड हो जाएगा। वार्निंग पूछेगा आपको, यहाँ पे आपको ओके करना है। देन आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करना है। ये सारे जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है उसे वैसे ही रखना है, कोई भी यहाँ पे टिक मार्क कम ज़्यादा नहीं करना है आपको। फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन फोल्डर, कि जो जैम्प होगा वो आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्या दिखा रहा है, C ड्राइव, जो हमारा सिस्टम का ड्राइव होता है। C ड्राइव में एक जैम्प नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, बट अगर आप C में नहीं करना चाहते, आप D में करना चाहते हो, आप E में करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर दिया, इस फोल्डर पे क्लिक किया, देन मेरे पास ये पैनल ओपन हो गया। देन मैं दिस PC पे जाता हूँ। यहाँ पे सपोज मुझे D में करना है, तो D में मुझे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नेम मुझे रखना पड़ेगा जैम्प। ओके, सिलेक्ट फोल्डर। ओके, तो D हमको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, D में जाके हमको फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट C पे आते हो तो वहाँ पे आपको जैम्प को क्रिएट नहीं करना पड़ता। ओके, तो यहाँ से मैं एक बार बैक करके नेक्स्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जैम्प आ जाता है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। लैंग्वेज आपको जो भी रखनी है, आप यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज दिया, डच और इंग्लिश दिया हुआ है। इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे टिक मार्क हटा रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक गाइज वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते फिर से अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है wordpress.org। ओके, wordpress.com नहीं, wordpress.org। ओके, तो यहाँ पे गेट वर्डप्रेस बटन है हमारा। नीचे आते हो तो नीचे भी हमारे पास गेट वर्डप्रेस बटन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो गेट वर्डप्रेस है इस पर क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड डाउनलोडिंग हमारे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7.1 इस पर क्लिक करते हैं। देन ये डाउनलोड के लिए पॉपअप आ जाएगा आपके पास, जहाँ पे जिस लोकेशन पे आप डाउनलोड करना चाहते हो आप कर सकते हो।
मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए वर्डप्रेस 7.1, ओके 5.7.1, ये हमने डाउनलोड करके रखा हुआ और ये सेटअप हमारा इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो वर्डप्रेस की जितने भी फाइल्स होती है, पूरा का पूरा वर्डप्रेस जो है PHP पे बना हुआ है, ओके। अगर हम लोग नॉर्मली कोई भी HTML फाइल रन करते हैं तो डायरेक्टली हमारे क्रोम में या तो कोई भी हमारे पास ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, कुछ भी है, हमारे पास डायरेक्टली रन हो जाता है। कौन सी फाइल? .htm या तो .html वाली फाइल, ओके। बट अगर आप .php एक्सटेंशन से सेव कर देते हो उसे, तो वो डायरेक्टली रन नहीं होती। उसके लिए आपको लोकल सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। या तो आप लोकल सर्वर क्रिएट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आपके पास होस्टिंग है, तो होस्टिंग में जाके फाइल मैनेजर में जाके वहाँ पे public.html, public_html या तो public.html आपका फोल्डर होगा। उस फोल्डर में आपने आपकी HTML फाइल या तो PHP फाइल रख दोगे तो डायरेक्टली वहाँ से रन होगी। सर्वर साइड पे ही रन होता है PHP, याद रखना हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लोकल सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। जैम्प हमको लोकल सर्वर हमारे सिस्टम में क्रिएट करके देता है। मैंने 2 से 3 बार आपको बताया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैम्प के थ्रू हमको PHP माई एडमिन का भी पैनल मिल जाता है, जहाँ कि हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे डेटाबेसेस में जाके एंट्रीज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बट हमें डेटाबेस पे नहीं जाना है, SQL पे नहीं जाना है, हमको सिंपली वर्डप्रेस को यूज़ करना है, वर्डप्रेस को अच्छे से समझना है। अभी तक मैंने आपको समझाया, अभी तक जितने भी वीडियोज़ आ रही थी, व्हाट इज़ वेबसाइट कौन से टाइप्स की होती है, हमको डोमेन होस्टिंग कहाँ से परचेस करना है, होस्टिंग क्यों ज़रूरी है, डोमेन क्या होता है, कैसे कौन से एक्सटेंशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अभी जो है लोकल होस्ट में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है वो देखने वाले गाइज। इसके बाद जो हो जाएगा पूरा वर्डप्रेस कंटिन्यू होने वाला है कि वर्डप्रेस में पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, वर्डप्रेस का जो वर्क स्पेस है वो किस तरीके से दिखता है, वहाँ पे मीडियाज़ को कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग यूट्यूब के वीडियोस अपने वेबसाइट पे कैसे ले सकते हैं, हम लोग ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, हम लोग पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट का क्लोन कैसे बना सकते हैं, अमेजोन जैसी वेब। तो गाइज ऑटोमेटिकली ये 3 बार हुआ, 3 बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही जैम्प इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है ना, मेरा PC रिस्टार्ट हो जाता है, तो सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे मेरे रुक जाते हैं, रिस्टार्ट हो जाता है ना। तो अभी फिर से रिस्टार्ट हो गया। कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा सेटअप जैसे आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे डू यू वांट टू स्टार्ट दी कंट्रोल पैनल, जैम का कंट्रोल पैनल जो है, क्या आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो? अभी नहीं करना चाहते तो इसको मार्क हटा दो, फिनिश कर दो, स्टार्ट नहीं होगा। आपको जाना स्टार्ट मेन्यू में, जैम कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको स्टार्ट मेन्यू पे यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा तो एक बार सर्च कर लीजिए जैम। अगर अभी भी आपको नहीं मिल रहा तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको C ड्राइव में जहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन किया वहाँ पे आपको जाना है। देन जैम पे क्लिक करना है, जैम वाले फोल्डर पे। यहाँ पे लास्ट में आपको जैम कंट्रोल दिख रहा है, यही आपका कंट्रोल पैनल है। तो राइट क्लिक करके उसे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू डेस्कटॉप। तो आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो कंट्रोल पैनल को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट। देखिए यहाँ पे PID दिख रहा है हमको, यहाँ पे अपैचे का PID, और जो हमारा पोर्ट है वो 80,443। यहाँ पे पोर्ट नंबर आपके केस में कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पे पोर्ट नंबर दिखना ज़रूरी है। डिफरेंट पोर्ट नंबर से हमें मैटर नहीं करता। MySQL को ऑन कर देना है, यहाँ पे अलाउ एक्सेस करना है, जो भी एक्सेस के लिए पूछेगा आपको अलाउ एक्सेस कर देना है। अगर आपका किसी रीज़न से पोर्ट एक्टिवेट नहीं हो रहा, यहाँ पे पोर्ट नहीं दिख रहा, और यहाँ पे देख रहे हो आप ये वाला, ये ब्लू में है सब लोग, यहाँ पे अगर रेड में आ जाता है, एरर आ जाता है, कोई एरर अगर आ जाता है तो उस एरर को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, गूगल पे सर्च कर दोगे तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कई बार क्या हो जाता है, हमारे PC में स्काइप होता है, जो पोर्ट होता है ना पोर्ट, वो पोर्ट कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है, तो पोर्ट हमारे जैम सॉफ्टवेयर को नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी एरर्स आते हैं। तो वो सारे एरर्स हम अपने इसको पोर्ट कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट वीडियो बनती ही जा रही पर अपना वर्डप्रेस कहाँ स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे यह हमारा लोकल सर्वर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्रोम अपना कोई भी ब्राउज़र जो यूज़ करते हो उसे ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड पे चले जाता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। अभी आपको पता नहीं है क्या टाइप करना है, तो आपका जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पे देख रहे हो आप एडमिन लिखा हुआ है, तो एडमिन पे क्लिक करते हो तो देख रहे हो आप यहाँ पे लोकल होस्ट में डैशबोर्ड नाम का फोल्डर ओपन हो चुका है।
अभी लोकल होस्ट में डैशबोर्ड नाम का फोल्डर कहाँ से आ रहा है, ओके, कहाँ से आ रहा है ये डैशबोर्ड नाम का फोल्डर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जहाँ पे इंस्टॉल किया है जैम्प, देखिए मैं सी में आ गया, सी ड्राइव में आ गया, सी ड्राइव में जैम्प हमने इंस्टॉल किया था। तो जैम्प में अगर मैं आता हूँ तो जैम्प में आने के बाद जो भी हमारी फाइल्स होती है, जो भी हमको डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है htdocs फोल्डर में से। अभी मैं htdocs फोल्डर में चलता हूँ तो हमारे पास क्या है यहाँ पे डैशबोर्ड, ओके, डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, जैसे कि आप कोडर्स हो तो यहाँ पे अपना तो चैनल का नाम एक्शन कोड है, तो यहाँ पे फोल्डर का नेम रख देता हूँ मैं एक्शन कोडर्स, ओके, आपका नाम एक्शन कोडर्स है। तो एक्शन कोडर्स नाम का फोल्डर बना दिया। और आपको याद है कि हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, तो ये जो मेरे पास डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया वर्डप्रेस है, इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और जो हमारा जैम्प वाला जो अभी हमने एक्शन कोडर्स नाम का फोल्डर बनाया है उसमें जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके लोकल होस्ट / डैशबोर्ड था पहले, जैसे कि मैं यहाँ पे डैशबोर्ड लिखता हूँ तो ये डैशबोर्ड पे आ गया। अभी हमने क्या कौन सा फोल्डर बनाया था, एक्शन कोडर्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्शन कोडर्स और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस का एक जिप फाइल है हमारे पास, तो ये जो जिप फाइल है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास 7-zip ज़रूरी है, या तो WinRAR ले लो, गूगल पे डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे 7-zip पे, मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे। और इस पर क्लिक करते हैं, वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं, ये सारी फाइल्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। राइट क्लिक करते हैं, कट, बाहर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बाहर, ओके। और जो जिप फाइल थी और ये वाली फाइल थी हमारी जिप फाइल, और ये फोल्डर तो एम्प्टी हो गया हमारा, ठीक है। तो इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो बचा हमारे पास जो भी अंदर का कंटेंट था, सब कंटेंट हमने कहाँ पे रखा, हमारे फोल्डर में रखा। जैसे ओपन करूँगा सारा कंटेंट हमारे सामने है। तो अभी चलता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि एक्शन कोडर्स पे अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे 1-2 सेकेंड्स लेंगे, लोड हो जाएगा गाइस। ओके गाइस, वर्डप्रेस का सेटअप लोड हो गया। यहाँ पे आपका लैंग्वेज कौन सी रखनी है, हिंदी भी लैंग्वेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जैसे नेपाली, मराठी, हिंदी भी आपको यहाँ पे आप सर्च करते हो तो मिल जाएगी। देखो हिंदी भी है, तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल इंग्लिश US लैंग्वेज रखना चाहता हूँ। देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। तो यहाँ पे बता रहा है आपको अच्छे से रीड करिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। हमें डेटाबेस पे कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस नेम की, डेटाबेस यूज़र नेम की, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स, ओके। अभी डायरेक्टली लेट्स गो करूँगा मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, बाद में जाके एरर आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने कंट्रोल पैनल पे, जो भी हमने जैम्प इंस्टॉल किया था उस कंट्रोल पैनल पे आते हैं और यहाँ पे MySQL जो दिख रहा है आपको उसके एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा MySQL यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये इंटरफेस देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डेटाबेसेस पे। जैसे ही डेटाबेसेस पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस लिख के आ रहा है हमको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन स्कीम, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम रखता हूँ एक्शन कोडर्स, ओके। एंड सिंपली आपको कर देना क्रिएट। डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपका डेटाबेस को कोई पासवर्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ओके। तो आते हैं हम लोग अपने इसे क्लोज कर देते, इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी लेट्स गो करते हैं। डेटाबेस का नेम क्या रखा था हमने, एक्शन कोडर्स, ओके, एक्शन कोडर्स। यूज़र नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, रूट। बाय डिफ़ॉल्ट जैम्प की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप डोमेन होस्टिंग करते हो तो वहाँ पे मैंने दिखाया आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे रूट आता है बाय डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड कोई भी पासवर्ड यहाँ पे हमने नहीं रखा। और टेबल प्रीफिक्स क्या होता है, यहाँ पे 12 टेबल्स होते हैं। टेबल प्रीफिक्स मतलब जैसे कि आप लिखते हो जैसे ₹10,000, ओके, ₹10,000। तो 10,000 के पहले हमने क्या रखा, रुपीज़ लिखा, RS डॉट। तो RS डॉट जो है ना ये प्रीफिक्स है, और जो सफिक्स होता है ना वो 10,000 के बाद हम लोग ओनली का सिंबल लगाते हैं, वो प्रीफिक्स होता है। तो किसी कंटेंट के पहले जो आता है ना वो प्रीफिक्स होता है, और किसी कंटेंट के बाद में जो आता है ना वो सफिक्स होता है।
तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रखो, या तो आपको जो रखना है आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सबमिट करने के बाद रन द इंस्टॉलेशन आप रन कर दोगे। देखो गाइस यहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो एवरीथिंग इज़ गुड, आपने सब कुछ अच्छे से किया है। तो यहाँ पे आपकी साइट की जो टाइटल है आप यहाँ पे टाइटल दे दो, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ टाइटल एक्शन कोडर्स। ओके, यूज़र नेम दे देता हूँ यहाँ पे, यूज़र नेम सिंपल में रख रहा हूँ एक्शन कोडर्स। और जो पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पे लोकल होस्ट में कर रहे कोई इशू नहीं है आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप कोई भी अपना काम कर रहे हो वहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड आप मत रखिए, कल जाके आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सिंपली 1 2 3 4 5 रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड रख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीक पासवर्ड को यूज़ किया है। ओके, एक्शन कोडर्स मेरा यूज़र नेम है, मुझे याद रखना पड़ेगा। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको कौन सी देनी है, जो ईमेल आईडी पे आप एक्टिव रहते हो, या तो आप एक्टिव रहते हो तो हमेशा ऑन करते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मेल आता है तो उस ईमेल आईडी पे आपको मिल जाए, ऐसी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे मार्क नहीं लगाना आपको। देखो, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम द इंडेक्सिंग दिस साइट। अभी लोकल होस्ट पे काम करे कोई इशू नहीं है, मार्क लगाओ नहीं लगाओ दोनों सेम बात है। बट आप सर्वर पे होस्टिंग खरीद रहे हो, डोमेन खरीद रहे हो, वहाँ पे आपने ये काम कर दिया तो गूगल में आपकी साइट इंडेक्स ही नहीं होगी, गूगल पे आपकी वेबसाइट दिखेगी नहीं, कोई भी पेजेस आपके वेबसाइट के दिखने वाले नहीं है। तो गलती से भी इसको ऑन मत कीजिए, इसको ऑफ है तो ऑफ ही रखिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं करता हूँ लॉगिन पे क्लिक, और यहाँ पे यूज़र नेम हमारा था एक्शन कोडर्स, और जो पासवर्ड था हमारा 1 2 3 4 5 रिमेंबर मी कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये लॉगिन हो चुका है। ये देखिए वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। ये हमारा डैशबोर्ड है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स। अब 2-3 बार आपको मैंने ये डैशबोर्ड दिखा दिया, आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि ये दिखा क्या रहा है, बार बार यही डैशबोर्ड दिखा रहा है। मैंने आपको तरीका दिखाया कि वर्डप्रेस को आप फ्री में, जो हमने देखा था फ्री में, वहाँ पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। बाद में मैंने दिखाया कि वर्डप्रेस को सी पैनल में कैसे इंस्टॉल करेंगे। देन हमने देखा कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट में कैसे इंस्टॉल करेंगे। लोकल होस्ट में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ जैम डाउनलोड करते वक्त और वर्डप्रेस को डाउनलोड करते वक्त। बाकी इसके आगे आप ऑफलाइन काम कर सकते हो, या तो आपको कोई प्लगइन और थीम डाउनलोड करना है तभी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपका काम ऑफलाइन चल जाएगा। ओके गाइस, तो ये जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो भी 2 मिनट आप देख रहे हो, 2 से 3 मिनट के ऊपर नहीं देख रहे हो, मुझे पता चल जाता है। मैं वहाँ पे एनालिटिक्स में जाके देखता हूँ तो आप वीडियोस मेरी नहीं देख रहे हो। 2 मिनट 3 मिनट आप देख रहे हो, 20 मिनट की 15 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस मेरी लंबी होती है मुझे मालूम है, बट नॉलेज देना है तो वीडियो लंबी होगी। ओके, ठीक है गाइस, गुस्सा मत होइए, मतलब नाराज़ मत होइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।